में देखे ना आप, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया के हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड, वहाँ का जो रशिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो दिया गया है, प्रोटोकॉल दिया गया प्रॉपर। उनके रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो बाकायदा तौर पे उनसे मीटिंग कर रहे हैं, अपने फार्म हाउस में मिल रहे हैं और बहुत सी चीज़ों पे ऑयल के ऊपर बात हो रही है। इंडिया अगर रशिया से ऑयल ले सकता है, उन्हें सिविल अवार्ड मिल सकते हैं, हाईएस्ट सिविल अवार्ड, हम क्यों नहीं ऑयल ले सकते? हमें अवार्ड तो चले छोड़ ही देना। पीएम शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि ताल्लुकात कहते हैं कि शरीफ फैमिली के बहुत अच्छे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से। उनकी एक वेडिंग में भी इनवाइट करते हुए दिखाई दिए थे। तो आगे क्या ताल्लुकात नजर आएंगे? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया खित्ते की बात करें तो ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा झड़पें नजर आ रही हैं। में क्या फ़र्क है? मतलब पहले हाँ यार मुझे हंसी आ जाती है। हाँ देखिए सीएम मोदी जो है ना, एक वो प्लानिंग के साथ चलता है, चाहे वो चाय बेचने वाला है। अच्छा था, अब नहीं चाय बेचने यार वो मैं चाय बेचने वाली बात कर रहा हूँ ना, वो ठीक। चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर है। ठीक है, वो अपने अपने मुल्क वाले अपने जो अवाम है लोग हैं। उनके बारे में सोचता है। ठीक। हमारे में लास्ट टाइम पहले भी मैंने इस टॉपिक पे बात की थी। देखे वो ये देखते हैं कि मुल्क के अंदर जो अवाम है उसके ख्वाब क्या ठीक है, हम है। उसके ख्वाब पूरे करेंगे, हमारे ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे सियासतदान क्या करते हैं, तो वो अपने ख्वाब देखते हैं, ठीक है, और वो अवाम पूरा के कर- नहीं, अवाम के नहीं देखते। वो बस ठीक है, वो ये तो भेड़ बकरी हैं, ये तो ठीक है। कीड़े मकोड़े हैं। हम आपको तेल देते हैं, सारा कुछ देते हैं और सस्ता भी दे रहे थे। ठीक है। इवन के इंडिया से हमें सस्ता ही मिल रहा था तेल, यानी रशिया इंडिया से सस्ता तेल पाकिस्तान को दे रहा था। पाकिस्तान को दे रहा ये था। मैं मुझे तो आपको पता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का रशिया का 2 दिन का विजिट था, उसके बाद अब वो ऑस्ट्रिया के लिए निकल चुके हैं, लेकिन रशिया में उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड, जो कि 300 साल पुराना रशिया का अवार्ड है, वो दिया गया, जिसपे इस टाइम पूरी दुनिया डिस्कशन करती नजर आ रही है। पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात पूछूंगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर रशिया का विजिट करते हैं तो वापसी पे आने पर उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप से ही हटा दिया जाता है। इमरान खान साहब की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इसी तरीके से अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया का विजिट करते हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी दिया जाता है। यूएस हो या चाइना हो या दुनिया की कोई भी पावर हो, वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी कर नहीं पाती। इस पर पब्लिक क्या सोच सकती है? क्या वजह है कि पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, और दुनिया के दूसरे कंट्रीज अगर इंडिया की बात करें क्या रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम एजाज खान। और आपका नाम? पूरब। आप? खालिद भाई। खालिद भाई क्या करते हैं आप? मैं जी स्टॉक एक्सचेंज। और आप? स्टॉक एक्सचेंज। आप भी? स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक हो गया। काम कैसा चल रहा है पाकिस्तान में, और ये इसका क्या स्कोप क्या आपको नजर आ रहा है आने वाले टाइम में, स्टॉक एक्सचेंज का खास तौर पे, और पाकिस्तान की मार्केट को देखें तो? असल में पाकिस्तान की मार्केट के हालात तो दिन ब दिन वैसे तो इंडेक्स राइज अप ही हो रहा है, लेकिन वैसे मजबूरी तौर पर माशी हालात जो है ना वो Down हो रही है डाउनवर्ड है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ ये है पाकिस्तान में, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होगी। हमारी रिस्पेक्ट क्या है पूरी दुनिया में? अगर हम बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर की, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस हैं? चाइना। असल में इस वक्त देखा जाए तो रिस्पेक्ट तो जीरो है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जब आपके मुल्क में किसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, ठीक है। जब ये चीजें नहीं है ठीक है। तो जो भी लूट रहा है वो लूटता जाएगा, कोई लूटता पूछने जाएगा। वाला नहीं है। नहीं तो ऐसा तो दूसरे कंट्रीज में देखे ना आप, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया के हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड, वहाँ का जो रशिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो दिया गया है, प्रोटोकॉल दिया गया प्रॉपर। उनके रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो बाकायदा तौर पे उनसे मीटिंग कर रहे हैं, अपने फार्म हाउस में मिल रहे हैं और बहुत सी चीज़ों पे ऑयल के ऊपर बात हो रही है। इंडिया अगर रशिया से ऑयल ले सकता है, उन्हें सिविल अवार्ड मिल सकते हैं, हाईएस्ट सिविल अवार्ड, हम क्यों नहीं ऑयल ले सकते? हमें अवार्ड तो चले छोड़ ही देना। देखें फर्क क्या? जब आप दूसरी कौमों से भीख मांगेंगे ना ठीक है। और खुद अपने मुल्क को लूटेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि हमेशा बकारी रहेंगे। सीधी सी बात है। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या जितने इधर मिनिस्टर हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, पावर है जिनके पास पावर है, उनके ऊपर जो पावर है वो जो कि इस मुल्क को मेन सिक्योरिटी दे रहा है वो फौज का अदारा है। ठीक है। जब फौज का इदारा ही इनका एहतसाब नहीं कर सकता अच्छा। तो कौन करेगा? नहीं, वैसे उस अदारे का काम एहतसाब करना शायद नहीं है, मतलब देखने वाले बताइएगा, देखे उसका मेरे- काम तो अपनी ड्यूटी देना है। बाहर के मुल्कों में हाँ। जो भी इदारा होता है उसके ऊपर दूसरा इदारा चेक एंड बैलेंस रखता है। वो तो हमारा जो सा जस्टिस सिस्टम है या कोर्ट या अदालतें हैं, उनका काम है सारे अदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना। लेकिन लग रही हैं कि जो पीएम मोदी हैं और जो पीएम शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि ताल्लुकात कहते हैं कि शरीफ फैमिली के बहुत अच्छे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से। उनकी एक वेडिंग में भी इनवाइट करते हुए दिखाई दिए थे। तो
आगे क्या ताल्लुकात नजर आएंगे? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया खित्ते की बात करें तो ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा झड़पें नज़र आ रही हैं। देखें, अगर तो टू बी ऑनेस्ट लिए गए तो फिर तो ये वही बात हो जाएगी कि जिस तरह पहले आपको याद होगा कि हमने मिग गिराया था उनका और हमने वो उसको पायलट पकड़ लिया था। तो अभिनंदन वाला? जी, अभिनंदन वाला। तो फिर नून लीग के एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोला कि जर्नैल साहब की टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था। तो अभी जो हमने पॉइंट स्कोर कर दिया हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऑरा ख़त्म हो जाएगा। ऑरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मतलब नहीं मिलना चाहिए, कोई सुलह सलामती की बातें नहीं करनी चाहिए? नहीं है, ये इस चीज़ के अहल ही नहीं है। ये इस चीज़ के अहल नहीं है। भारतीय अहल नहीं है इस चीज़ के? नहीं, हम अहल नहीं है। हम अहल नहीं है। नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल, मैं तो इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जाके उनसे मुज़ाकरात करनी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि वो मुज़ाकरा जो होंगे बायस होंगे, पाकिस्तान के फेवर में नहीं आएंगे। पाकिस्तान के फेवर में नहीं आएंगे, एब्सोल्युटली नहीं आएंगे। तो फिर किसको जाना चाहिए कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि जो फेवर्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो पाकिस्तान के हक में आए? एंड ज़ाहिर सी बात है, इंडिया जहाँ पर चुप तो नहीं बैठने वाला। वो नहीं, देखिए, हमें बाकायदा एक पहले टीम बनानी चाहिए जो मंजे हुए सियासतदानों के ऊपर हो, उनको पॉइंट्स हों, यहाँ पे होमवर्क हो, फिर हम जाएं, फिर हम बात करें और असेंबली को भी उसमें इत्माद में लिया जाए, अपोजिशन को इत्माद में लिया जाए कि भी हम उनसे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। ये हमारे पॉइंट्स हैं। भीख मांगने वाले पाकिस्तानी पकड़े गए। अभी ये सऊदीया से रिपोर्ट आ रही थी कि पाकिस्तानी वहाँ पे जाके भीख मांगने लग पड़ते हैं। अभी देखिए ना, सऊदीया ने वीजा आपको किया था, सुना था कि आप जिस मर्जी कंट्री में उधर शहरों में जा सकते हैं, वो भी उन्होंने इसी वजह से बंद किया कि गायब होने शुरू हो गए थे लोग। हम कहीं भी जाके अपनी पहचान दे देते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम ये कहते हैं हम बड़े चलाक हैं, टैलेंट बहुत है, वो टैलेंट इस चीज में हम लगा रहे हैं। हालांकि हमारे पास क्या नहीं है सर। असल में सर हम हर चीज को काबू कर लेते हैं जब काबू करने पे आते हैं। मोटरवे हमारी बनी है ना, हर चीज बनी है। एटम बम हमारे पास है, हर चीज है। हम उसको फॉलो नहीं करते, थोड़ा देर करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। पता नहीं, हम गफलत में आ जाते हैं कि हमारा मतलब जब निकलता है हम छोड़ देते हैं। नहीं, ये चीज वाकई है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। शायद अगर आज वो लोग आगे गए ना, आपने बोला कि वो चाय बेचने वाले, वो आज कहाँ से कहाँ, मतलब वो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं और इस टाइम वो पूरी दुनिया के लिए वो समझ लें कि वर्ल्ड लीडर बनते नजर आ रहे हैं। हमारे पास नीचे से ना ऊपर लोग कैसे आएंगे? कैसे तालीम का निजाम अच्छा करें, एजुकेशन सिस्टम। क्यों आप प्राइवेट स्कूलों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं? आप गवर्नमेंट स्कूलों का मेयार क्यों नहीं अच्छा? ठीक है, बिल्कुल। उसके लिए जो फंड्स हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा रखें, उसी से गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स कम खुद ब खुद कम होते हैं। वो राफेल लेके आए हैं, हमने उन्हें ठोक दिया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी एंड वाजपेयी दोनों के बहुत ज्यादा क्रेडिट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, क्रेडिट्स नहीं है। वो एक्चुअली जो मजहबी इंतहा पसंद होते हैं ना, वो जज्बाती होते हैं। तो उनकी साजिशें नज़र आ जाती हैं, इमोशनल होते हैं। हाँ। और जो कांग्रेस वाले हैं वो मीठी छुरी हैं, वो बड़े ख़तरनाक हैं, वो बड़े स्वीट बटर्स। हाँ। आप जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान है वो कांग्रेस के दौर में गया। एग्जैक्टली इंदिरा गांधी ने स्पेशली उसका कह लें कि मुल्क को खेड़ के फेंक दिया वहाँ से कि भाई जाए बांग्लादेश सेपरेट मुल्क बन जाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ही आना चाहिए, कांग्रेस को थोड़ा साइड हट करें। लेकिन कांग्रेस के भी काफ़ी सवालात नज़र आ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं बीजेपी से सवालात कि भाई हमें जवाब दें कि जो राफेल गिरे हैं उनका और वो सारा कुछ। वही तो सवाल कर रहे हैं। हाँ, और बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं, बड़े मंजूर हुए सियासतदान है वो। तो मतलब आपको लगता है कि अगर पीएम शहबाज शरीफ के साथ अगर कांग्रेस के राहुल गांधी कैलिबर ही नहीं है, कैलिबर ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब का क्या कैलिबर है? हाँ, सबसे है, बाकी जो काम अपना जिधर से फायदा है उधर से अपना रिलेशन बेहतर करेंगे। हमें जंगों में उलझने की हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, अभी इंडिया के, जैसे आपने बात की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं रशिया, वहाँ पे उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड 300 साल पुराना जो रशिया का कोई बड़ा कदीम अवार्ड है वो दिया गया है। मैं ये समझता हूँ ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। दूसरी साइड पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, आपने बोला कि हमारे इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम वो वापस आए रशिया से तो जेल में चले गए। यानी हमारे लिए जेल और उनके लिए हाईएस्ट सिविल अवार्ड, ये फर्क कैसे है, क्यों है और कब आया? देखें, मेरी बात सुने, एक देखें कितना बड़ा मुल्क है इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। और देखें, हर मुल्क के किसी ना किसी चीज के फायदे होते हैं। ठीक है। देखें, कोई भी चाइना के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। ठीक है।
ठीक है, अब उसके साथ हमारे फायदे भी हैं, उनके भी फायदे हमारे साथ, क्योंकि सी पैक चल रहा है। ठीक है, इसी तरह उनके साथ उनके फायदे हैं, उनसे वो बाकी चीजें भी लेते हैं, उजार वगैरह भी लेते हैं, ट्रेड भी करते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें वो उनसे परचेज करते हैं। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि देखें सर, कोई भी चीज है ना, अगर उनको अवार्ड दिया गया तो देखिए उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अच्छा, इकोनॉमी में मैं समझता हूँ ये वजह नहीं है, यानी कि इकोनॉमी बड़ी है तो सर अवार्ड दे देखें- देंगे, ऐसे तो फिर रशिया को सर यूएसए को देखिए, अवार्ड देना फायदा- चाहिए सबसे फायदा पहले। देखे ना, फायदा क्या है। हाँ, ये बात करें ना। फायदा देखें, उनको वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, हर ठीक चीज का फायदा है उनको। जिस मुल्क से फायदा नजर आना है उसी को अप्रिशिएट करेंगे ना। ठीक है। अगर हमसे उनको फायदा नजर आ रहा तो हमें उन्होंने ऑफर भी की ठीक कि है। हम आपको तेल देते हैं, सारा कुछ देते हैं, हम्म। और सस्ता भी दे रहे थे। ठीक है, इवन के इंडिया से हमें सस्ता ही मिल रहा था तेल, यानी रशिया इंडिया से सस्ता तेल पाकिस्तान को दे रहा था। पाकिस्तान को दे रहा ये था। मुझे तो मेरे तक ये खबर नहीं है। हाँ, ये बात सामने आई थी, इमरान खान साहब ने बोला था 30% डिस्काउंट, जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में रेट चल रहा है उससे 30% डिस्काउंट करके पाकिस्तान को दिया जाए, ये बात चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो पेट्रोल आया है हमारे लिए, तो वो समझ लें उसी रेट पे आया ना जो दुनिया को मिल रहा था। देखें, वो तो तब की बात थी ना जब गए थे हम, और ठीक है। जब इन्होंने लेना चाहा ठीक। तब तो वो टॉपिक ही खत्म हो चुका हुआ यानी था। जब उन्होंने ऑफर की तब हम नहीं ले हम सके, नहीं बाद ले में सके। फिर जो सा वो सीधी नॉर्मल सी माहौल बात। हो गया। अच्छा भाई, आप क्या मतलब समझते हैं जो पूरी दुनिया में इस टाइम चल रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस या इवन पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट, क्या वैल्यू इस टाइम पूरी दुनिया में? इस वक्त जो कि वज़ीर आज़म है ना शहबाज शरीफ, हाँ, उनकी वजह से पाकिस्तान की जो वैल्यू है ना वो ठीक है। काफ़ी गिर चुकी है। उसकी क्या वजह, उन्होंने क्या किया? वो तो हमेशा कहते हैं हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। वो बातें तो बड़ी करते हैं लेकिन उनका अमल दखल कोई नहीं पाकिस्तान को बनाने में। ठीक है, वो हर मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे जनाब भीख मांग रहे हैं ठीक हो दूसरे गया, लफ्ज़ों में। ठीक हो गया। बेगर एंड नॉट चूजर। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है? मतलब पहले हाँ यार मुझे हंसी आ जाती है। हाँ, देखिए, सीएम मोदी जो है ना, एक वो प्लानिंग के साथ चलता है, चाहे वो चाय बेचने वाला है। अच्छा था, अब नहीं चाहे बेचने यार वाले। वो मैं चाय बेचने वाली बात कर रहा हूँ ना, वो ठीक। चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर है। ठीक है, वो अपने अपने मुल्क वाले, अपने जो अवाम है लोग हैं। उनके बारे में सोचता है। ठीक। हमारे में लास्ट टाइम पहले भी मैंने इस टॉपिक पे बात की थी। देखें, वो ये देखते हैं कि मुल्क के अंदर जो अवाम है उसके ख्वाब क्या ठीक है, हम है। उसके ख्वाब पूरे करेंगे, हम्म। हमारे ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे सियासतदान क्या करते हैं, तो वो अपने ख्वाब देखते हैं, ठीक है, और वो अवाम पूरा के करो। नहीं, अवाम के नहीं देखते। वो बस ठीक है, वो ये तो भेड़ बकरी हैं, ये तो ठीक है। कीड़े मकोड़े हैं। हम्म, जब तक आप अपने जितने भी लोग आपके मुल्क में रह रहे हैं ना, उनके बारे में नहीं सोचेंगे ना, तब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जब स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक स्टेबल नहीं होगा मुल्क, तो कोई भी मुल्क आपके साथ इस तरह का कोई मोहब्बत वाला जो रवैया उनके साथ हो रहा है, जैसे वो उन्हें हमारे- हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया गया है। तो इसी तरह ही होता है ना कि देखें, उनकी स्टेबिलिटी है, ठीक है, उनका मुल्क स्टेबल है, ठीक है, और काफी अरसे से स्टेबल है। हम्म। और वो तो इवन तो ये भी नहीं समझते कि अब हमारी लड़ाई नहीं है इनसे, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है ना। ठीक हो ये गया, तो खुद ही अपने आग में आप खुद ही चल रहा है, ठीक है। अपनी मौत खुद ही मरेगा। हम्म। कहने का मकसद ये है कि इन जिन चीजों पे उन्होंने वर्किंग की है ना पिछले हमें भी 8-10 साल, हाँ, 8-10 साल में, हमें उस चीज पे वर्किंग करनी चाहिए। ऐसे ही है। हमें अपने जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे लेके आना चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे लोग तो अब तेजी से पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते नजर आ रहे हैं। हर और पाकिस्तानी यार से पढ़े अब- लिखे दूर की बात है, अनपढ़ बंदे जा रहे हैं भाई। वो कहते हैं पाकिस्तान में नौकरी करने से बेहतर है मैं बाहर जाके मेहनत करूं, वहाँ पे कुछ स्टेबल तो है ना, पता ठीक तो है। है ना, कल कुछ और लाखों रुपया लगा के जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि फ्री में मतलब वीजा मिल रहा रुपया है। लगा के जा रहे हैं ना, उनको पता है अगर लाख रुपया, अगर 10 लाख रुपया, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, और उसको वो यूटिलाइज नहीं कर रहे। हमने भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होना था। मैंने जहाँ तक पढ़ा है, अयूब खान के दौर में, यानी कि 65 से पहले पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया था, पाकिस्तान ने कई मुल्कों की इमदाद की थी, तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पे ट्यूबवेल बनते थे, साइकिलें बनती थी, ट्रैक्टर बनते थे, मिलर ट्रैक्टर बनता था, यहाँ पे बहुत कुछ होता था। मेड इन पाकिस्तान ज़्यादा बेस्ट रहा या मेड इन इंडिया? मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान ज़्यादा बेस्ट है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप JF थंडर 17 देख लें, हमारी G3 देख लें, हमारे मिसाइल्स देख लें, हमारे कारपेट्स बनते थे किसी दौर में, यहाँ की गोल्ड ज्वेलरी देख लें। यहाँ पे बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ है, मगर सब कंप्रेस किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर नरेंद्र मोदी और PM ऑफ पाकिस्तान अगर सऊदीया में मिलते हैं तो आई थिंक सो कि कोई कैलिबर वाला पर्सन जाना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, ताकि अच्छे तरीके से जो PM ऑफ इंडिया है उनको टैकल कर सकें। आपकी क्या